नमस्ते दोस्तों। ये है मोहब्बतें की कहानी में एक तरफ जहां खुशियां दस्तक दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक रोमांटिक शाम अचानक डर में बदल गई और भल्ला हाउस में एक बार फिर अपनों के बीच दरार आ गई। आखिर किसने लिखा इशिता के आईने पर वो मैसेज? चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रमन और इशिता के साथ, जो एक खूबसूरत शाम बिताकर घर लौटते हैं। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही इशिता कपड़े बदलने अपने कमरे में जाती है, उसकी नजर आईने पर पड़ती है। वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर इशिता की चीख निकल जाती है। रमन तुरंत वहां पहुंचता है और इशिता को बुरी तरह घबराया हुआ पाता है। रमन उसे संभालने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन रमन का शक तुरंत एक ही इंसान पर जाता है, और वो है सिम्मी। गुस्से में लाल रमन सीधे सिम्मी के पास जाता है और उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वो इशिता से दूर रहे। रमन कहता है कि अगर इशिता को खरोंच भी आई तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सिम्मी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो रमन पर आरोप लगाती है कि वो अपनी पत्नी के चक्कर में अपने ही परिवार को भूल गया है। बीच बचाव करने के लिए संतोष जी आती हैं, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। यहां तक कि रूही भी अपनी ईशी मां के बचाव में सिम्मी बुआ को खरी खोटी सुना देती है। दूसरी ओर आदि और आलिया के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आदि आलिया की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच आलिया के पापा का फोन आता है। वो आदि को एक नए सॉफ्ट ड्रिंक टेंडर के बारे में बताते हैं और चाहते हैं कि आदि और आलिया मिलकर इस पर काम करें। आलिया इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है और आदि के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन आदि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। क्या ये बिजनेस प्रोजेक्ट इनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएगा या और बिगाड़ देगा? ट्विस्ट तब आता है जब मिसेस भल्ला को सिम्मी के पास से वो लिपस्टिक मिलती है जिससे शायद आईने पर मैसेज लिखा गया था। वो सिम्मी को बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि इशिता को परेशान करना बंद करो। लेकिन सिम्मी अपनी मां को ही दोषी ठहरा देती है। वो साफ कह देती है कि वो अपनी बेटी की मौत के लिए इशिता को कभी माफ नहीं कर सकती। बदकिस्मती से मिस्टर भल्ला ये सब सुन लेते हैं और वो अंदर से काफी टूट जाते हैं। एपिसोड के अंत में हमें एक हल्का और प्यारा पल देखने को मिलता है। इशिता का मूड ठीक करने के लिए रमन खुद उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाता है। दोनों साथ में सुकून के कुछ पल बिताते हैं और रमन एक बार फिर इशिता की सुरक्षा का जिम्मा लेता है। अब देखना यह होगा कि क्या सिम्मी की नफरत इस परिवार को बिखेर देगी या रमन अपनी इशिता को इन साजिशों से बचा पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।